तो कुछ क्वेरीज जो बच्चों ने हमसे की भी हैं और कुछ ऐसी इश्यूज जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उनको ध्यान पूर्वक फॉर्म फिल करेंगे। ये जो कांस्टेबल्स की भर्ती है इसमें 5500 पदों का एडवर्टीजमेंट हमने किया है। इसमें 4500 मेल कांस्टेबल, 600 फीमेल कांस्टेबल और 400 रेलवे पुलिस के पद हैं। रूटीन में बच्चों की जो क्वेरी आई है उसमें सबसे पहली क्वेरी है एज रिलैक्सेशन को लेके। तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, एज रिलैक्सेशन जिन बच्चों ने एडवर्टीजमेंट नंबर 14 ऑफ 2024 में जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था और वो वैकेंसीज गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली थी, उन सब बच्चों को एज रिलैक्सेशन की फैसिलिटी मिलेगी। आप उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए मान्य है। जिन बच्चों ने एडवर्टीजमेंट नंबर 14 में अप्लाई किया था उनका एज कैलकुलेशन 1 सितंबर 2024 को होगा और जो बच्चे इस नई एडवर्टीजमेंट में जिसका पोर्टल 11 जनवरी को ओपन हो रहा है उसका जो एज कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2026 से होगा। फ्रेश एडवर्टीजमेंट में जो बच्चे एलिजिबल हैं नए सीईटी के थ्रू, तो एज रिलैक्सेशन एज पर रिजर्वेशन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो एज रिलैक्सेशन है वो सभी को मिलेगा। लेकिन बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ पुरानी एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। कुछ बच्चों ने हाइट रिलैक्सेशन पे भी क्वेरीज की है फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके। तो अगर मैं फीमेल्स की हाइट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 158 सेंटीमीटर है और रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका 156 सेंटीमीटर। और जो रेस होगा उसमें 1 किलोमीटर फीमेल्स के लिए 6 मिनट्स में कंप्लीट करना है। हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स 170 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी, 168 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व कैटेगरी और जो रेस का पैरामीटर है 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर को 5 मिनट में करना है। एक क्वेरीज आई है मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट्स की कि कुछ पैरामीटर्स जो रेस को लेके हैं कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं इस टाइम पे, तो उनके आप सब सर्टिफिकेट्स हमें देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट्स देंगे। उसके बाद आप एग्जम्पशन है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों को वो रेस का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो कंप्लीट करना पड़ेगा। पीएमटी पीएसटी के टाइम पे अगर किसी का प्रेगनेंसी का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कमेटी के सामने तो आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। ईएसएम, डीएसएम और डीडीईएसएम के सर्टिफिकेट्स को लेके कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं। एक्स सर्विसमैन में आपको सीईटी के टाइम पे आप लोगों ने ड्यूरिंग सर्विस भी अप्लाई किया है एक्स सर्विसमैन ने, लेकिन सेकंड स्टेज एग्जाम में आपको डिस्चार्ज के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप सेकंड स्टेज के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और डिपेंडेंट ईएसएम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका इशूड और रिन्यूड आफ्टर 12 जनवरी 2025। ये सभी लोग आप ध्यान से इसको नोट कर लें। जो एडवर्टीजमेंट नंबर 14 2024 और एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2026, इन दोनों में जो डेट है वो सेम है। 12 जनवरी 2025 के बाद का वो रिन्यू होना चाहिए या इश्यू होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इस पे गलतियां करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स में बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के सर्टिफिकेट्स
1 अप्रैल 2025 के बाद का इश्यू होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन तक फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म क्लोजिंग डेट, तो आपके उस बीच के टाइम का होना चाहिए। इससे पहले भी इस पर्टिकुलर इश्यू पे लिटिगेशन हुई है। आप जरूर ध्यान रखें कि जो डेट्स हैं, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन सर्टिफिकेट्स के लिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दी जाएगी। कुछ बच्चे बीसीए, बीसीए और बीसीबी में पंचायती राज से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं वो अटैच कर देते हैं, वो मान्य नहीं है। जो बीसीए ए, बीसीबी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, हरियाणा गवर्नमेंट का पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप एडवर्टीजमेंट में देखें, हमने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ध्यान से उसको फिल करें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ बच्चे, हमने बहुत बार नोट किया है, सेंट्रल जॉब्स के रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट बनते हैं उनका फॉर्मेट अलग होता है, आप वो ना अटैच करें। हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जो फॉर्मेट है उसको ही अटैच करें। डीएससी और ओएससी के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो 13 नवंबर 2024 के बाद के बने हों, क्योंकि इस डेट पे नोटिफिकेशन हुआ था, ओएससी और डीएससी का बाइफर्केशन हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे एससी का जो सर्टिफिकेट है, ओल्ड सर्टिफिकेट, वो लगा देते हैं, वो इनवैलिड रहेगा। आपको ओएससी और डीएससी सर्टिफिकेट का ही सर्टिफिकेट अटैच करना है और वो 13/11/2024 के बाद का इश्यू होना चाहिए। कुछ बच्चों का क्लैरिफिकेशन था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू होता है, तो पीडब्ल्यूडी की सीट्स पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होती है। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी पीएमटी और पीएसटी को लेके, तो आप पीएमटी और पीएसटी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, बड़ा जल्दी हम इसको सेपरेटली इशू करेंगे और आपको पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल बड़ा जल्दी आप लोगों को मिलेगा। सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट में है, हमने अनाउंस किया है, आप उसको देखें। और मार्क्स का जो बाइफर्केशन है, 97 मार्क्स फॉर द रिटन एग्जाम, और एनसीसी के लिए 3 एडिशनल, एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स का एडिशनल एक पैरामीटर है। जो बच्चे एनसीसी क्वालिफाइड है, ए बी सी सर्टिफिकेट है, उनको पैरामीटर के अकॉर्डिंगली नंबर्स मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे फॉर्म फिल करते हुए फोटो अपना क्लियर नहीं लगाते, एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन का फोटो जो क्लियर लेटेस्ट फोटो वो आपको लगाना चाहिए। कुछ बच्चे एड्रेस फिल नहीं करते प्रॉपरली, और अगर एड्रेस फिल नहीं करते तो उससे एक इम्पैक्ट ये आता है कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर एलोकेट करते हैं तो एड्रेस के बेसिस पे ही करते हैं, तो वो आपका दूर जा सकता है किसी पे, तो आप प्रॉपरली अपना एड्रेस फिल करें। और जो सर्टिफिकेट, जो फॉर्म्स आप लोग फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म्स को अपलोड करने के बाद उसको, उससे पहले आप सारी तैयारियां कंप्लीट कर लें, जैसे कि सर्टिफिकेट प्रॉपर लगे हैं, उनकी डेट्स ठीक है, कोई सर्टिफिकेट ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग है, उसके बाद ही उसको साइन करके अपलोड करें। कुछ बच्चे अपलोड ही नहीं करते, उनका एप्लीकेशन रद्द हो जाता है, और कुछ बच्चे विदाउट साइन अपलोड कर देते हैं। एक सबसे ज्यादा जो इशू कमीशन ने आइडेंटिफाई किया है कि बच्चे फॉर्म खुद फिल नहीं करते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म खुद फिल करें, और आप अगर फॉर्म फिल खुद भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फॉर्म का जब प्रिंट आउट लेते हैं तो उसको अच्छे से रीड करें, उसको चेक करें, एक एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पैरामीटर को आप चेक करें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी फॉर्म को रद्द कर देगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं होता और वो सिलेक्शन जोन में होते हैं, लेकिन उनका रिकमेंडेशन लेटर हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके फॉर्म में गलती होती है। इसके अलावा कुछ लोग, जैसे 2-3 दिन पहले मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कुछ बच्चों की क्वेरी ये थी
कि एक जॉब ज्वाइन करने के बाद स्कोर इनवैलिड हो जाएगा। उसमें आप सीईटी पॉलिसी में देखें, क्लोज बिल्कुल क्लियर है, वहां मेंशन्ड है कि अगर आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप सेम पे स्केल की किसी भी नौकरी पे स्विच कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर होता है या आपका कहीं सिलेक्शन होता है। और 19 डेज के बाद उस पे स्केल पे आपको बार कर दिया जाएगा, लेकिन हायर पे स्केल पे आप सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल है जब तक आपका सीईटी स्कोर वैलिड है। लेकिन मैंने खुद भी इसको देखा है, हमारी सोशल मीडिया टीम ने भी देखा है कि कुछ बच्चे जब ऐसी खबरें आती हैं तो वो इस पे बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हैं और किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमीशन से ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मेंबर साहिबान से मिल सकते हैं, सेक्रेटरी साहब से मिल सकते हैं। तो आप पैनिक क्रिएट ना करें और उसकी क्लैरिफिकेशन पे जाएं। कुछ यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे और अदरवाइज जो खबरें प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद नहीं करते, आप उसको वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है उस पर जाएं। दूसरा जो सीएससी सेंटर का एक इश्यू आया है कि सीएससी सेंटर पे आप लोग फॉर्म फिल कराते हैं, जो बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं, आप उनसे फिल करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप खुद फॉर्म फिल करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी बच्चे के सर्टिफिकेट किसी दूसरे बच्चे के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो वो जब आप साइन करते हैं तो ध्यान करें इन चीजों का। तो जो ये क्वेरीज थी, ये जो हमारे सामने आई है, जो आप लोगों ने रखा, तो ये तो मैंने सारी चीजें जो आई हैं वो आप लोगों को क्लियर की हैं। कुछ लाइव में अगर कुछ है तो ओके। एक बच्चे ने क्वेरी की है कि रिवाइज रिजल्ट की ज्वाइनिंग। रिवाइज रिजल्ट जो है वो स्टे है, जब तक वो डिसाइड नहीं होता तब तक किसी भी बच्चे की हम ज्वाइनिंग कराने में असमर्थ हैं। तो जैसे ही केस आई थिंक फाइनल स्टेज पे है, जैसे ही वो डिसाइड होगा तो उसमें ज्वाइनिंग के प्रोविजन पे आगे काम करेंगे। जेबीटी मेवात कैडर में हम लोगों ने रिप्लाई फाइल किया है, इस पर्टिकुलर मैटर पे भी स्टे है और रिप्लाई फाइल हो गया, फाइनल स्टेज पे आर्ग्यूमेंट पे केस है। जैसा ही कंप्लीट होगा इसमें प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ग्रुप सी वेटिंग, ग्रुप सी वेटिंग में रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, और बड़ा जल्दी ही इसमें आप लोगों को हम एक इसको क्लियर करके, कुछ टेक्निकल इश्यूज है इसको रिमूव करके हम जेबीटी वेटिंग लिस्ट के लिए आपको वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन करके देंगे। ओके। एक क्वेरी आई है कि पुलिस की वैकेंसी जो है वो बढ़नी चाहिए। तो ये हमारे ज्यूरिडिक्शन का मैटर नहीं है, जो रिक्विजिशन डिपार्टमेंट भेजता है हमें उस पर ही काम करना होता है। तो अभी हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने 600 का ही किया है, तो इसको हम नहीं बढ़ा सकते, ये यही रिक्विजिशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। भविष्य में जो रिक्विजिशन आएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इंग्लिश और हिंदी का पुलिस भर्ती में सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस एडवर्टीजमेंट के साथ है और उसमें लिखा हुआ है कि इसका बाइफर्केशन क्या होगा। उस सारा बाइफर्केशन एडवर्टीजमेंट में आप उसमें देखें, उसमें हिंदी इंग्लिश सभी बाइफर्केशन उसमें है। तो आप प्लीज जो एडवर्टीजमेंट में जो सिलेबस है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। टीजीटी में हमें कोई मिली है? अभी टीजीटी की कोई वैकेंसीज हमें रिसीव हुई? टीजीटी के लिए एक क्वेरी आई है कि टीजीटी में न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी। अभी तक हमारे पास टीजीटी की कोई भी वैकेंसी रिक्वेजिशन है वो रिसीव नहीं हुई है। जैसे ही रिसीव होंगी तो उसमें नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। चौदह जून 2025। मैंने ये ऑलरेडी क्लियर किया कि एज की जो कैलकुलेशन है वो किस डेट पे होगी। जो जिन बच्चों ने
एडवर्टीज नंबर 14 2024 को जो अप्लाई किया था उनका एज कैलकुलेशन होगा 1 सितंबर 2024 को, और जो नए उसमें अप्लाई कर रहे हैं नई एडवर्टीजमेंट में उनका होगा 1 जनवरी 2026 को। ये एज कैलकुलेशन एज पर पुलिस रूल्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो इस पे आप ध्यान से इसको देखेंगे, एज कैलकुलेशन ऐसा होगा, और ये आपको सॉफ्टवेयर भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी जॉब को दिखाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग मैटर कमीशन ना तो एज रिलैक्सेशन दे सकता, ये सरकार का काम है, और कुछ बच्चे मुझसे भी मिले थे और आई थिंक बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है चीफ सेक्रेटरी साहब को। तो जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। अभी हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे तो मैं नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट इसका डिसीजन लेती है तो उसके बाद ही हम उसमें फर्दर एक्टिविटी कर पाएंगे। एक बच्चे का सीईटी रिजल्ट से बायोमेट्रिक में कुछ बच्चों के बायोमेट्रिक नहीं हो पाए थे, उन सभी बच्चों के स्कोर कार्ड में हमने मेंशन किया है, और बड़ा जल्दी आप लोगों को शेड्यूल देंगे। आपको जनवरी में भी हो सकता है और फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बायोमेट्रिक के लिए वेरिफिकेशन के लिए कमीशन एक शेड्यूल जारी करेगा, और आप प्लीज उसमें आके बायोमेट्रिक करवाएं। जो सीईटी पॉलिसी में कुछ पर्टिकुलर पोस्टें हैं जो सीईटी में रखी गई हैं, जो टीचिंग है जैसे टीजीटी है, पीआरटी है, इनको बाहर रखा गया है सीईटी से, और बाकी जो सभी पोस्टें हैं वो सीईटी के अंडर आती है। तो आप सीईटी पॉलिसी अगर पढ़ेंगे तो आपको किसी भी पैरामीटर पे आपको पता लगेगा कि कौन सी पोस्ट सीईटी के अंडर है और कौन सी सीईटी के प्रीव्यू से बाहर रखी गई है। इसमें तो नहीं कर रहे हैं हम आज वाले में। इस साल में हमने 5500 वैकेंसीज तो ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दी हैं। आज हम 3112 और पोस्टें एडवर्टाइज कर रहे हैं जो पीछे विड्रॉ की थी। आज वो सारी, क्योंकि आज उनका लास्ट डेट है, तो आज हम उनको एडवर्टाइज कर रहे हैं, और इनका नंबर है 3112। अगर उसमें से मेन जो मैं पोस्टें बोलूं, एक फिटर की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, ऑटोकैड की पोस्ट है, फॉरेस्टर है, स्टेनो है, ऑपरेटर है, ऐसी नंबर ऑफ पोस्टें हैं जिनका नंबर है 3112। वो आज हम एडवर्टाइज कर देंगे। तो तकरीबन 8800 के आसपास एडवर्टीजमेंट हो जाएंगी आज कंप्लीट, 5500 पुरानी और ये। तो आप लोग सारे पीएमटी, पीएसटी और ये बाकी पोस्टों की तैयारी करिए। इनका शेड्यूल हम जल्दी जारी करेंगे, और जो इसके अलावा भी हमें कुछ रिक्वेजिशन रिसीव हुई है, तो बड़ा जल्दी आपको उनका भी एडवर्टीजमेंट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एग्जाम में कुछ बच्चों की क्वेरीज है कि वहां पे टाइमिंग के लिए घड़ी लगी हो जब आप पीएम रेस के लिए जाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी टैग लगा होता है, एक चिप लगी होती है आपकी बॉडी में, जो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको उस पर टैग करेंगे, और उससे ही, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी कैलकुलेट करते हैं, तो घड़ी से वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखें, और आपको आइडिया होता है कि मैंने 2 किलोमीटर जो रेस है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको टाइमिंग पता होती है कि मैं 2 किलोमीटर इस पैरामीटर पे कंप्लीट कर लूंगा। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक वो जो डिवाइस है उससे ही ट्रैक हो सकता है, अदरवाइज वो फिजिबल ही नहीं है।
एग्जाम कैलेंडर को लेके कुछ बच्चों की क्वेरीज है। एग्जाम कैलेंडर में ये जो अभी एडवर्टाइज किए हैं इनको बहुत जल्दी आप लोगों को देंगे, और एग्जाम कैलेंडर के लिए भी हम सरकार से बीच में 2-3 मीटिंग्स कर चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छी स्टेज पे हम चले गए हैं। जल्दी ही आप लोगों को वो भी एग्जाम कैलेंडर के लिए भी आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन जो एडवर्टाइज किया है इनका तो आपको बहुत जल्दी हम लोग टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर देंगे।